हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में, जैसा कि आज हम लोग मैथ से प्राप्त करेंगे। रोमन अंक जितने भी हैं, रोमन अंक को लिखा कैसे जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोमन अंक होता क्या है। रोमन अधिकांशतः प्रयोग में आप लोग देखेंगे, जैसे कोई घड़ी है, उसमें रोमन अंक का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है। या तो फिर किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए, जैसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 3 लिख दिए, फिर उसके बाद 4 लिख दिए आप, फिर 5 लिख दिए। इस हिसाब से रोमन अंकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर आगे और आगे बढ़ते हैं। तो रोमन अंक जो है प्राचीन रोमनों द्वारा विकसित एक संख्या प्रणाली है, ठीक, जिसका प्रयोग आज भी घड़ियों, किताबों के अध्याय या नामों आदि में प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया आप सभी को कि जो आजकल तो स्मार्ट वॉच आया है, इसके पहले जो जितने भी अभी भी आ रहे हैं, जैसे घड़ी आ रहा है तो उसमें 1 2 3 इस हिसाब से ऐसे बना दे रहे हैं रोमन अंक में। और जैसे किताब का अध्याय, जैसे अध्याय लिख दे रहे हैं, अध्याय फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड, इस हिसाब से बनाते चले जा रहे हैं। ठीक, इनका प्रयोग, रोमन अंक का प्रयोग इस हिसाब से किया जा रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रोमन अंक से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, हम लोग देखेंगे क्या है भाई। जैसे लिखा है 1, क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब से अगर संख्या को लिखते जाते हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसके लिए 1 आई, फिर इसके बाद डबल आई, फिर आई, और उसके बाद 4, उसके बाद क्या करेंगे 5, फिर 6, और उसके बाद क्या करेंगे 7, इस हिसाब से लिखते हुए चले जाएंगे। अब देखिए, जैसे सभी संख्याओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस हिसाब से लिख दे रहे हैं। लेकिन संख्या जो होता है, जो देखिए आप संख्या जैसे लिखेंगे आप 0, जीरो जो है रोमन अंक में, जो जीरो है रोमन अंक में, जीरो का कोई भी सिंबल नहीं है। ठीक, ये की पॉइंट हो जाएगा परीक्षा के लिए या एग्जाम के लिए। आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए जो जीरो है, इसका की पॉइंट या कोई सिंबल या प्रतीक चिन्ह इसका क्या है। तो इसका कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं है। आप क्या बताएंगे कि इसका प्रतीक चिन्ह कोई भी नहीं है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ नियमों को देखते हैं या कुछ संख्याओं को देखते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे या आगे देखेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें है संख्या लिखा है, जैसे देखिए यहाँ पे 1, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 10, फिर 50, 100, 500 और 1000। जब ये सभी संख्या लिखा गया है, अब इसमें देखिए आप बताइए, जैसे देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, इसका जो रोमन अंक में जो लिखा जाता है इसको क्या कहते हैं, आई। और जो उसके बाद जो लिखा है 5, इसका क्या कहते हैं, वी। जो 10 लिखा है इसको क्या कहते हैं, एक्स। जो 50 लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, एल। जो 100 लिखा गया है इसको क्या कहते हैं, सी। और जो 500 लिखा गया है इसको आप क्या करेंगे, डी। और जो 1000 है इसको क्या लिख कहेंगे, यम। अब आप सब जैसे इसको क्या करिए, अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको इसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा कि 1 का जो रोमन अंक होता है आई होता है, 5 का वी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, और उसके बाद यम का 1000 कितना होगा, यम। इसको तो आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक, देखिए अब यही जो हमारे पास जो है जितने भी है यहाँ पे, इन सभी से हम के लोग क्या करेंगे, रोमन अंक बनाएंगे। ठीक, चाहे जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, सभी को हम लोग क्या करेंगे, रोमन अंक बनाएंगे। चलिए, रोमन अंक बनाने के लिए कुछ हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कुछ नियमों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग रोमन अंक बनाना चालू करेंगे। देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे, महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे। पहला नियम यह कहता है कि जैसे रोमन अंक में सभी अक्षर क्या करेंगे, कैपिटल लेटर या बड़े अक्षरों में लिखेंगे। कैपिटल लेटर में कहने का अर्थ है, जैसे यहाँ पे लिखा है आई। ठीक, अब लोग आई आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यह गलत है। रोमन अंक में यह चीज़ क्या है, गलत है। सही क्या है, जो कैपिटल लेटर में लिखा है, जैसे वी लिखा गया है, तो आप वी ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक, यह चीज़ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे आप यक्स लिखना हुआ, तो आप यक्स ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी यक्स ऐसे लिखेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, यक्स को इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक, यह चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखिए, और जैसे मान लीजिए आप, जैसे डी बनाना होगा, डी हमने बताया अभी, डी कितना होता है भाई, डी मैंने बताया कितना, 500। ठीक, तो आप जैसे कहीं भी 500 का अगर रोमन अंक लिखना है तो आप यहाँ पे
स्मॉल डी नहीं लिखेंगे, हर समय क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जितने भी अक्षर लिखे जाएंगे किस में हो भाई, कैपिटल लेटर में। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, इतना समझ लीजिए और आगे बढ़ चलते हैं। देखिए अब हम महत्वपूर्ण नियमों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। 2-3 महत्वपूर्ण नियम हैं, उन सभी को देखिए। जैसे मैंने अभी एक नियम बताया कि सभी को क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। अब दूसरा हमारा जो अगला नेक्स्ट स्टेप है, देखिए जो लिखा है दोहराव का नियम। दोहराव का नियम, इसमें कहने का अर्थ है कि जैसे कुछ ही संख्याओं का सिर्फ दोहराव किया जाता है और कुछ संख्याओं का दोहराव नहीं किया जाता है। तो इसमें देखिए आप, जैसे लिखा है आई एक्स सी और उसके बाद एम को एक संख्या बनाने के लिए अधिकतम क्या हुआ भाई, 3 बार दोहराया जा सकता है। अब जैसे किसी संख्या को आप 3 से अधिक नहीं दोहरा सकते हैं। जैसे यहाँ आप लिख दीजिए 1 2 3 4, तो यह क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। मैंने इस नियम में बताया कि आप अधिकतम कितने बार दोहराव कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए 3 लिखने के लिए मैंने क्या किया, 1 आई 2 आई 3 आई, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। एक्स 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 देखिए कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। फिर सी 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 कितना हो जाएगा भाई, 300 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद मैंने यही बताया कि इसमें जब दोहराने का जो नियम है तो इसमें आई का भी दोहराव किया जाता है, एक्स का और सी का और उसके बाद एम का। अब दोहराव किसका नहीं किया जाएगा वो देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है वी जो होता है या क्या होता है भाई, अभी हमने बताया 5। और एल क्या होता है, इसको बताइए। एल मतलब क्या होगा भाई इसमें भाई 50। एल का अर्थ हुआ किसमें 50। और उसके बाद डी का अर्थ मैंने अभी बताया कितना भाई, 500। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी संख्या जैसे लिखा है 5 लिखा है, 50 लिखा है और 500 लिखा है, इसमें वी जो आ रहा है, एल आ रहा है, जो डी आ रहा है, इन सभी का दोहराव नहीं किया जा सकता। ये जब भी आएंगे तो यह स्वतंत्र आएंगे। जैसे वी अकेला आएगा और एल भी अकेला आएगा और डी भी अकेला आएगा। लेकिन जब दोहराव जो आएगा आई एक्स सी और एम, इन सभी का आप अधिकतम 3 बार से ज़्यादा दोहराव नहीं कर सकते हैं। 1 बार दोहराव कर सकते हैं, ठीक, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इन सभी संख्याओं को देखेंगे या अक्षरों को देखेंगे तो वी एल और डी का इन सभी का दोहराव नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। यह पहला नियम आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे नियम के पास। अब इसमें जोड़ने का नियम देखते हैं। पहले जोड़ का नियम देखेंगे और उसके बाद फिर आगे चल के हम घटाव का नियम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ का नियम देखते हैं। जोड़ का नियम यह कहता है, पहले जोड़ का नियम देखते हैं। अगर छोटा अंक बड़े अंक के बाएं है तो उसे घटाया जाता है। ठीक, जैसे आप देखिए एक रोमन अंक लिखा है जहाँ आप देखिए आई और वी लिखा गया है। अब इसको समझिए, बाकी सब कुछ छोड़िए। जैसे इसमें यही कहा गया, अगर जो छोटा अंक है, इसमें छोटा अंक कौन है भाई, आई है। पहले 2 अंकों को देखिए, आई और वी को देखिए। इसमें छोटा कौन है, आई है। इसमें कौन सा छोटा है भाई, आई है ना। इसमें अगर छोटा देखिए आई है और उसके बाद बड़ा कौन सा है, वी। इसमें यही कहा गया है, अगर रोमन अंक में आई और वी है, रोमन अंक में आई और वी है, अगर इसमें जो छोटा है, छोटा कौन है भाई, 1 है, आई जो है। तो अगर ये छोटा पहले अगर आ गया है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो हम इसको इसको क्या बोलेंगे भाई 5 और इसको क्या बोलेंगे 1। ठीक, तो यही यह नियम कहा गया है कि अगर यह आई जो है पहले आ गया है तो इसको हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर कितना बन जाएगा, 4। तो कहने का अर्थ यह है जो ये आई वी है, ये हमारे पास उत्तर किसका अंक है, यह किसका है भाई, ये 4 का है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब जैसे यहाँ लिखा है आई एक्स, आई और एक्स को देखिए। आई जो है ये इसके लिए 1 का प्रयोग करते हैं, एक्स जो होता है यह 10 होता है। ठीक, इसमें यही कहा गया है कि अगर जो छोटा अंक है वह पहले अगर आ जा रहा है, ये देखिए ये छोटा है ना, यह पहले आ जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 9। तो यही चीज़ जिसमें कहा गया है, यह किसका हो जाएगा, आई एक्स किसका है भाई, 9 का है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अगर छोटा अंक बड़े अंक के दाएं तरफ आता है, दाहिने तरफ आता है, तो उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आई और वी आया था अभी ना, तो यहाँ देखिए वी और आई हो गया, वी और आई हो गया है। ठीक, अब वी और आई है, आप जानते हैं वी किसका है, 5 है, और आई का किसका है, 1 है। अब मैंने यही बताया है इस नियम में कि अगर दाहिने तरफ अगर छोटा अंक आ रहा है तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास किसका उत्तर बन जाएगा किसका भाई, 6 का बन जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब ये हमारा जोड़ का नियम हो गया। अब उसके बाद घटाने का नियम देखते हैं। घटाव का नियम जो होता है यह हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पहला यह कॉन्सेप्ट कहता है कि जो लिखा है इसमें केवल आई एक्स और सी को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि जहाँ भी अधिकांशतः देखेंगे आप, जितने भी नियम बनेंगे आई एक्स और सी, इन सभी का प्रयोग अधिकांश घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
चलिए आगे देखते हैं कैसे किया जाता है। देखिए आई केवल वी और एक्स से घटाया जा सकता है। आई जो है वी और एक्स से घटाया जा सकता है। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने घटाया है, वी से भी घटाया गया है और एक्स भी घटाया गया है। और जो यक्स है यह क्या है, एल और सी से घटाया जाता है। आप बताइए यल जो है यह क्या है 50 और सी जो है क्या है भाई, सी मतलब कितना क्या है 100। तो जो यक्स का जो घटाव करेंगे आप किससे करेंगे, यक्स का जो घटाव करेंगे यल से करेंगे या तो फिर आप सी से करेंगे। ठीक, चलिए और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे लिखा गया सी केवल डी और एम से घटाव किया जाएगा। जैसे आप सी लिख रहे हैं कितना भाई 100, सी का अर्थ हुआ कितना भाई 100 रोमन अंक में, और डी का अर्थ कितना हुआ जाए भाई, डी का अर्थ हुआ 500 और एम का अर्थ कितना हुआ भाई 1000। तो कहने का अर्थ है जैसे सी डी लिख दे रहे हैं तो इसका अर्थ कितना हुआ 400 और सी एम का अर्थ लिख दे रहे हैं कितना भाई 500। यह आया कैसे ये देख लीजिए, जैसे लिखा गया है और सी और डी, सी का अर्थ इसमें कितना है भाई 100 और डी का अर्थ कितना है भाई इसमें 500। ठीक, यही चीज़ है। अब उसमें देखिए यह डी जो है, यह डी जो है और यह जो सी है, तो सी पहले क्या है छोटा है और डी कितना है बड़ा है। तो इसमें कि मैंने बताया कि अगर बाएं तरफ आ गया बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या से पहले क्या आ गया छोटी संख्या आ गई है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो 500 में से हम लोग क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे, तो इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक, तो यही 400 यहाँ पर लिखा गया है, वैसे यहाँ पे सी और एम को किया गया है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। एग्जाम्पल को जब हम लोग देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उससे पहले मैंने जितने भी नियम बताया आप सभी को, इसको एक नोट्स बना के आप लोग लिखिएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे एक के लिए मैंने बताया क्या भाई आई, चार जो लिखा है चार जो है यहाँ लिखा है आई और भी लिखा है, तो इसका कहने का अर्थ है ये जो आई और भी लिखा है, तो इसमें जो भी का अर्थ है यहाँ पे कितना है 5 और आई का अर्थ कितना है भाई 1। अब इसमें देखिए जो भी है ये भी के पहले क्या आया है आई, यह क्या है 5 जो है बड़ा है और 1 क्या है भाई छोटा, तो इसमें 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। वही चीज़ यहाँ पे 4 लिखा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है जो 9 है, 9 का जो होता है आई एक्स होता है। अब आई एक्स आया कैसे, आप लोग जानते हैं एक्स का कितना होता है भाई 10 और आई का अर्थ कितना होता है 1। एक हम इसलिए घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये आई क्या है बाएं तरफ आया है, बड़े वाली संख्या से बाएं तरफ आया है, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखिए, ऐसे इसको भी लिखा गया है। अब इसमें देखिए जो 14 है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है 14। अब यह जो है एक्स आई और भी लिखा गया है। अब आप लोग जानते हैं कि जो यक्स है, यक्स जो है पहले इसको क्या करिए 10 लिखिए और उसके बाद इसमें करिए क्या भाई 4। क्यों, क्योंकि यक्स जानते हैं 10, यक्स का अर्थ होता है कितना भाई 10 और आई भी जो होता है यह 4 का है। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा। ठीक, अभी हम लोग क्या करते हैं रोमन अंक से संख्या देख रहे हैं ना, अब हम आगे चल के आपको क्या बताएंगे, संख्या से क्या बताएंगे, रोमन अंक को बताएंगे। ठीक, चलिए अब आप देख लीजिए 19 का वैसे लिख दे रहे हैं एक्स आई एक्स लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद कितना लिख रहे हैं 40 को क्या होता है भाई एक्सएल होता है, और 44 का हमारे पास कितना होता है 44 का देखिए हमारे पास कितना है एक्स एल आई वी। ठीक, अब देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ क्या हुआ भाई संख्याओं को देखते हैं, जैसे और सब संख्याओं को दिया गया है। अब देखिए जैसे हमारे पास लिया गया है, जैसे अगर रोमन अंक को हम लोग लिख रहे हैं, रोमन अंक को लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे उसे विस्तार का नियम जानेंगे। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते, जैसे मान लीजिए लिख दिए 431 लिख दिया जाए। अब इसमें आप बताइए कि विस्तारित रूप लिखिए, तो आप लोग क्या करते थे 400 और प्लस 30 और प्लस क्या करते थे 1 लिखते थे, ऐसे लिखते थे। अब यही विस्तारित रूप यहाँ पे काम में आने वाला है। अब जैसे विस्तारित रूप 431 हो गया तो इस हिसाब से विस्तारित रूप लिखेंगे, और विस्तारित रूप जैसे लिख दिया लिखना पड़े जैसे 12 को लिखना हुआ तब कैसे लिखेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे 10 + 2 करते थे। ठीक, इसको इकाई में तोड़ते थे, फिर इसको इकाई और दहाई में तोड़ते थे, और उसके बाद अगर कोई भी संख्या और आ जाए तो इसको भी क्या करते हैं इकाई दहाई सैकड़ा में विभाजित करते थे। तो विभाजित करने का इसमें यही नियम है कि आप पहले इसको इकाई के रूप में विभाजित करिए, फिर इकाई दहाई के रूप में विभाजित करिए, फिर इकाई दहाई सैकड़े के रूप में विभाजित करिए। जैसे देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कितना भाई 4321, अगर हमने इतना लिख दिया। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि आप इसको विभाजित करिए या विस्तारित रूप लिखिए, तो आप लोग लिखेंगे कैसे, पहले आप क्या करेंगे 4000 को अलग लिख करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 300 को अलग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 20 को अलग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 को अलग करेंगे। अब देखिए यह इकाई के रूप में होगा, यह इकाई दहाई के रूप में हो गया, यह इकाई दहाई फिर सैकड़े के रूप में हुआ, फिर उसके बाद ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के रूप में हुआ। तो इस हिसाब से कहने का अर्थ है जितनी भी बड़ी संख्या रहेगा हम उसको क्या करेंगे इस फॉर्मेट में या इस रूप में क्या करेंगे पहले सबसे बनाएंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे रोमन अंक में उसको क्या करेंगे उसका बनाएंगे इसको। ठीक,
चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा एग्जाम्पल को देखिए पहले, उसके बाद तो फिर जैसे देखिए अब हमको बनाना हुआ तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लीजिए हमको मान लीजिए बनाना हुआ किससे भाई, मान लीजिए हमको बनाना हुआ 15 का। 15 का मैंने बताया तो पहले पहले आप 15 को बोले विस्तारित रूप लिखिए। 15 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 और प्लस 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब अभी 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 हमने बताया 10 का जो होता है रोमन एक्स होता है, और 5 का क्या होता है भाई, वी होता है। 5 का क्या होता है, वी होता है। अब इन दोनों को क्या करिए, एक साथ लिख दीजिए, तो एक्स और वी जो होता है यह किसका हो जाएगा भाई, 15 का हो जाएगा। और देखिए ठीक, जैसे आप देखिए अगर हमको बनाना हुआ 13 का बनाना हुआ, ठीक, जैसे 13 का बनाना हुआ तो पहले हम इसका विस्तारित रूप कितना करेंगे भाई, 10 और प्लस 3 करेंगे। ठीक, पहले मैंने बताया कि 10 का क्या होता है भाई, 10 का एक्स होता है, और प्लस और 3 का कितना होता है, आई आई 3 बार होता है। तो इसको अगर हम साथ में लिख दे रहे हैं तो एक्स आई आई ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, 13 का क्या होगा, रोमन अंक हो जाएगा। ठीक, और भी आगे देखते हैं। जैसे हमको बनाना हुआ 24 का, देख लीजिए। ठीक, तो इसको हम पहले विस्तारित रूप लिखेंगे, 20 और प्लस कितना 4। अब आप लोग जानते हैं कि 20 का तो हमने बताया नहीं था, लेकिन 20 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 प्लस 10 कर सकते हैं कि नहीं। ठीक, 20 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद कितना है भाई 4। अब इस वाले 10 का इस रोमन अंक कितना होगा एक्स, इस वाले 10 का रोमन अंक कितना होगा एक्स, और इसका कितना हो जाएगा भाई 4 का जो मैंने बताया था आई और भी बताया था, तो ये हमारे पास रोमन अंक कितना हो जाएगा, डबल एक्स आई भी, ये हमारे पास 24 का रोमन अंक हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे अब हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 99, या और पहले छोटी संख्या देख लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे कितना है 40 का, 40 का अगर जैसे बनाना हुआ। अब देखिए यहाँ पे 40 को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जैसे 40 को बनाने के लिए अब हम फिर विस्तारित रूप 30 और प्लस 10 ये नियम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले सबसे पहले इसमें यही चीज़ समझना है कि हम लोग क्या करेंगे, नियरेस्ट या नियरेस्ट पूर्णांक को ढूंढेंगे, जो भी जैसे यहाँ पर लिखा गया था आई वी, या फिर देख लीजिए जैसे नियरेस्ट जो हमने बताया था वी एक्स, उसके बाद एल सी डी एम, इस हिसाब से मैंने बताया था कि वी जो होता है 5 होता है, एक्स जो होता है 10, एल जो होता है 50, सी होता है जो है कितना होता है भाई 100, डी होता है जो 500, और एम जो होता है भाई कितना 1000। इसके नज़दीक जितनी भी संख्याएं रहेंगी उनको हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे इसमें कि रोमन अंक बनाने के लिए। उसमें हम लोग देखेंगे घटाव का नियम लगाएंगे कि जोड़ का नियम लगाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 40 दिया है 40 को पहले आप समझिए इसमें कि यहाँ 40 को हम किसके नज़दीक आ रहा है, तो जो 40 संख्या है तो यह किसके पास आ रहा है भाई, 50 के पास आ रहा है क्या। ठीक, ये 50 के पास आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे 50 और -10 कर सकते हैं क्या, यही ना भाई, 50 -10 करेंगे तभी तो 40 आ जाएगा। अब देखिए 50 का जो रोमन अंक होता है क्या भाई, यल होता है। ठीक, अब लेकिन अभी हमने बताया था जितनी भी संख्या घटाई जाती हैं वो क्या होती हैं भाई, बाएं तरफ लिखा जाता है। तो उसको हम बाएं तरफ लिखेंगे, तो बाएं तरफ जो लिखेंगे कितना लिखेंगे 10 का, और 10 का मैंने बताया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 का जो होता है कितना होता है एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्सएल जो होता है क्या हो जाएगा भाई, यह 40 का हो जाएगा। तो हमारे पास 40 का रोमन अंक कितना आ जाए, एक्सएल आ गया। ठीक, इस हिसाब से हम लोग एक एक घटाव के नियमों को देखते हुए चलेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग और देखते हैं, जैसे हम देख लेते हैं 98 को। ठीक, पहले आप 98 को देखिए, 98 में देखिए जैसे लिखा है, पहले हम इसको क्या करेंगे विस्तारित रूप में लिखेंगे। जैसे विस्तारित रूप में लिखिए 90 और प्लस 8 लिख सकते हैं क्या इसको। ठीक, अब देखिए पहले अब 90 को देखिए। अब 90 को जब मैंने बताया कि 90 के नियरेस्ट कोई भी संख्या जो है जिसका आप रोमन अंक जान रहे हैं, तो 90 के नियरेस्ट क्या है, तो होता है भाई 100 होता है क्या। अब 70 का भी आप नहीं जान रहे हैं, 80 का भी नहीं जान रहे हैं। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, नियरेस्ट आप 100 के हेरिए, 100 को ढूंढिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 को ढूंढने पे हमारे पास 100 का रोमन अंक कितना होता है भाई सी। ठीक, 100 का सी होता है, लेकिन हमारे पास कितना है 90 का बनाना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 100 -10 कर सकते हैं क्या। ठीक, और यहाँ पे +8 जो लिखा है इसको लिखे रहिए। ठीक, अब देखिए जो 100 है 100 का क्या लिखेंगे भाई सी, और जो यहाँ पे जो 10 है ये वाला 10, इसका रोमन अंक कितना होता है एक्स, तो ये हमारे पास एक्स सी जो होगा यह किसका आ गया 90 का आ गया। अब हमारे पास 8 का भी बचा भी है, तो 8 का आप जानते हैं 8 का कितना होता है वी और आई आई। ठीक, तो हमारे पास रोमन हो जाए एक्स सी और वी और आई आई आई। ठीक, तो यह होगा जैसे 8 का हमारे पास वी ट्रिपल आई जो होगा ये हमारे पास किसका होता है 8 का होता है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं और उदाहरण को देख रहे हैं। जैसे हमारे पास आ गया 209। अब देखिए 209 को हमने बताया था कि पहले आप क्या करेंगे इसको विस्तारित रूप में तोड़ेंगे। ठीक,
विस्तारित रूप में तोड़ने का अर्थ है कि पहले इसको विस्तार करिए, तो यहाँ पे 200 प्लस 9 कर सकते हैं क्या? ठीक, 200 प्लस 9 मैंने कर दिया। अब आप बताइए 200 का हमने कुछ बताया आपको रोमन अंक की 200 का इतना होता है, इतना होता है? नहीं ना। अब देखिए 200 का आप क्या करेंगे, 100 प्लस 100 कर सकते हैं। आपने बोला हाँ सर 100 प्लस 100 कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करिए, 9 को आप लिख लीजिए। ठीक, अब आप जानते हैं कि 100 का जो रोमन अंक होता है क्या भाई? सी। और फिर 100 का रोमन अंक कितना होता है? सी। और 9 का जो होता है रोमन अंक मैंने अभी बताया था क्या होता है भाई? आई और एक्स, यही बताया था ना, तो आई और एक्स इसमें जोड़ दीजिए। ठीक, तो हमारे पास 209 का कितना आ गया? डबल सी आई एक्स, डबल सी आई एक्स क्या हो जाएगा भाई? रोमन अंक हो जाएगा, 209 का हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 593 का। 593 का जब हम लोग देखेंगे तो मैंने बताया था कि 593 को जब हम लोग देखेंगे तो पहले इसको हम अलग अलग रूपों में लिखेंगे। 590 और प्लस क्या करेंगे 3, इस हिसाब से विभाजित रूप में लिख लेंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 93 तक ही रुक जाएं। ठीक, नहीं, हम लोग प्रॉपर वे तरीके से समझ रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे 90 प्लस 3 कर देंगे। जब आपके अंदर स्पीड आ जाएगी रोमन अंक निकालने के लिए, आप 93 का भी जितना भी बना सकते हैं वैसे लिख लेंगे, लेकिन हम लोग पहले बेसिक से हल करेंगे। अब आप बताइए, जैसे मैंने अभी बताया था कि 90 का अभी हमने निकाल के बताया था, 90 को हमने क्या करेंगे 100 माइनस 10 करेंगे, 100 माइनस 10 करेंगे तभी ना हमारे पास कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो अब 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 100 का इस रोमन अंक कितना होता है सी, और 10 का कितना होता है भाई एक्स होता है। 10 का कितना होता है एक्स लिख दीजिए। एक्स सी हमारे पास कितना आ गया 90 का आ गया, और आप एक्स सी हमारे पास 90 का आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 3 लिखा है इसका आप जानते हैं कि ट्रिपल आई होगा। और उसके बाद 500 का हमने क्या बताया था, 500 का आपको बताया था क्या भाई डी। तो हमारे पास जो होगा रोमन अंक 593 का यह होगा डी एक्स सी ट्रिपल आई। ठीक, डी एक्स सी ट्रिपल आई हो जाएगा हमारे पास, ये 593 का रोमन अंक हो जाएगा। और भी आगे देखते हैं, चलिए जैसे एक संख्या लिखा है, जैसे और लिख दे रहे हैं जैसे 405। अब आप बताइए 405 इसका अगर रोमन अंक आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 400 प्लस 5 लिखेंगे। ठीक, अब 400 प्लस 5 आपने लिख दिया तो इतना तो ठीक है, लेकिन हमने 400 का तो कोई रोमन अंक आपको बताया नहीं था। लेकिन एक नियम मैंने यह बताया था कि आप कोई भी संख्या के नियरेस्ट आप जा सकते हैं, तो 400 के नियरेस्ट कितना है भाई 500 है। ठीक, तो हम जैसे 400 को बनाना हुआ तो क्या करेंगे, जैसे 400 को अगर हमने लिखना है तो हम क्या करेंगे 500 माइनस 100 कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग जानते हैं 500 का क्या होता है भाई डी, 500 का क्या होता है डी होता है। लेकिन और उसके बाद 100 हमको माइनस भी करना है, तो जो माइनस किया जाता है वो संख्या क्या होती है बाईं तरफ लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी, या सी डी किसका आया अभी 400 का आया है, अब हमको किस में इसमें जोड़ना है 5 को भी जोड़ना है। तो सी डी जो है किसको है 5 में है, लेकिन उसके बाद फिर सी डी हमारा 400 का हो जाएगा, लेकिन ये जो 5 है इसको अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 405 का रोमन अंक निकल के आया है क्या है भाई सी डी वी। सी डी वी जो हमारा यह है क्या भाई 405 का हो गया। ठीक, चलिए अब इतने भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, आप खुद से भी ट्राई करिएगा। मैं ये ठीक 393 का आप निकालिएगा, 245 का निकालिएगा, 576 का निकालिएगा, 816 का निकालिएगा, 953 का निकालिएगा। यह 5 सवालों को आप लोग क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में इन सभी का उत्तर बताएंगे। और अभी अब हम कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बताएंगे, आप सभी को इसको देखिएगा। चलिए, जिसमें जैसे लिखा है किसी भी संख्या के ऊपर जैसे बार लगा दे रहे हैं आप, जैसे वी फिर बार लगा दे रहे हैं, एक्स बार लगा दे रहे हैं, सी बार लगा दे रहे हैं, उसके बाद डी बार लगा दे रहे हैं, एम लिख दे रहे हैं, फिर उसके बाद बार लगा दे रहे हैं। बार लगाने का अर्थ क्या हुआ ये सब आप देखिए, रोमन के अंतर्गत रोमन संख्या के अंतर्गत ही ये सब है। तो देखिए जैसे किसी भी संख्या के ऊपर जैसे बार आप लगा दे रहे हैं, जैसे वी लिख दे रहे हैं, तो आप जान रहे हैं कि वी का अर्थ यहाँ पे कितना होगा रोमन अंक में 5। 5 को वी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर हम बार लगा दे रहे हैं तो यह बार जो लगाने से अर्थ यह हुआ कि यह जो जितने पे बार लगेगा उसका 1000 गुना हो जाएगा। जिसके ऊपर बार लगेगा वह संख्या क्या हो जाएगी 1000 गुना हो जाएगी। तो यह संख्या कितना हो जाएगा भाई 5000 हो जाएगा। तो यहाँ पे वी बार का अर्थ है रोमन अंक में कितना होगा भाई 5000। या आपसे पूछा जाए कि आप बताइए भी और बार लिखा गया है तो इसका रोमन अंक में बताइए कितना हो जाएगा, इसका अंक जो होगा कितना हो जाएगा भाई 5000 हो जाएगा। और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताइए संख्या लिखा है 5000, अब इसका रोमन अंक बताइए, तो आप क्या बताएंगे वी और बार बता देंगे। ठीक,
तो आप देखिए इसमें जैसे हम बता दे रहे हैं, जैसे आप देखिए जैसे वी लिखा गया है, ठीक, यक्स लिखा जाए और उसके बाद यल लिखा जाए, फिर उसके बाद आपको सी लिखा जाए, उसके बाद क्या लिखा जाए, डी लिखा जाए, उसके बाद क्या लिखा जाए भाई, यम लिखा जाए, यम लिखा जाए, ठीक। अब इसके ऊपर अगर हम बार लगा दे रहे हैं, पहले आप देखिए इन सभी का पहले मान देखिए, जैसे वी का क्या होता है 5, एक्स का कितना होता है 10, एल किसका है 50 का, सी किसका है 100 का, डी कितना है किसका है 500 का, और एम जो है किसका भाई 1000 का, ये 1000 का है एम होता है। अगर इन सभी के ऊपर हम बार लगा दें, ठीक, इन सभी के ऊपर हम बार लगा दें, अब आपसे पूछा जाए कि इन सभी का मान बताइए, तो मैंने बताया सभी में क्या होगा 1000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। 1000 का सभी में क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ठीक, इसमें भी 1000 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी 1000 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भाई 5000 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा भाई 10,000 आ जाएगा। मतलब अगर यक्स के ऊपर बार लगा है तो यह कितना हो जाएगा भाई 10,000 हो जाएगा। अब इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ रहेगा, तो इसका कितना आ जाएगा भाई 50,000 आ जाएगा, ठीक। वैसे इसका भी अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1,00,000 आ जाएगा। सी के ऊपर अगर बार लगा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,00,000 हो जाएगा, ठीक। चलिए देख लीजिए, जैसे सी के ऊपर हमने क्या बताया भाई, सी के ऊपर बार लगा है तो सी का पहले से कितना होता था 100, अगर इसके ऊपर हम 1,000 से मैंने बताया कि अगर बार लग गया तो 1,000 गुना बढ़ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा टोटल 1,00,000 हो जाएगा, ठीक। तो सी के ऊपर बार लगा है तो ये हमारा कितना है भाई 1,00,000। अब आपसे पूछ सकता है सवाल में, प्रश्न में, तो यहाँ सी के ऊपर बार लगा है तो इसका मान बताइए, या फिर आपको पूछ लिया जाए कि आप बताइए 1,00,000 का रोमन अंक बता दीजिए, तो आप क्या बताएंगे सी बार बताएंगे, ठीक। और भी देख लीजिए, जैसे आपने लिख दिया, जैसे यहाँ पे डी, डी के ऊपर बार लगा दिए आप, तो डी सॉरी पहले डी के देख लीजिए, डी का कितना होता है भाई 500 होता है। तो अगर आप बार लगा दिए तो मैंने बताया कितना हो जाएगा भाई 1,000 गुना बढ़ जाएगा बार लगाने से, यह रोमन का एक नियम ही है। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक। इसको आप हल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5,00,000, ठीक। अब देखिए जैसे यह 5,00,000 हो जाएगा तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप 5,00,000 का बताइए रोमन अंक कितना बताएंगे डी बार, या तो आपसे डी बार का पूछ लिया जाएगा, आप बताएंगे कितना भाई 5,00,000 बताएंगे, ठीक। ऐसे ही आप क्या करेंगे यम लिखेंगे, यम का आप बताइए कितना होता है भाई 1,000, ये लिख दीजिए, ठीक। अगर और फिर यम के ऊपर कितना लिखिए, यम के ऊपर आप बार लगा दीजिए, ठीक। अब उसके बाद बार लगाने का अर्थ क्या हुआ भाई 1 जीरो, ये सॉरी 1 लिख के 3 जीरो, यानी 1,000 गुना बढ़ गया। अब आप क्या करेंगे इन सभी को आपस में गुणा करिए, गुणा करिए तो कितना आ जाएगा भाई, ठीक। अब आप इसको यम बार का मान कितना आ जाएगा भाई, हमारा इतना आ गया, ठीक। तो हमारा जो यम बार का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 10,00,000 हो जाएगी, ठीक। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे रोमन अंक को देखेंगे। बहुत से परीक्षाओं में, अधिकांश परीक्षाओं में, वनडे एग्जाम में, जो जितने भी रेलवे बोर्ड एग्जाम कराता है तो इसमें अधिकांश रोमन अंक के बारे में जो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप बताइएगा हमारा क्लास कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, हमारे पेज को फॉलो भी कर लें, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।